नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर सीमित और मैं आपके लिए आज जो जानकारी लेके आया हूँ वो आपकी बॉडी की ट्यूनिंग से रिलेटेड है। क्या कभी ऐसा हुआ है कि आप बहुत स्ट्रिक्ट डाइट प्लान फॉलो कर रहे हैं, बहुत रेगुलरली एक्सरसाइज कर रहे हैं, फिर भी आप वेट लॉस नहीं कर पा रहे हैं? क्या आपको कई बार डिप्रेशन जैसा लगता है, मूड स्विंग्स होते हैं और ऐसा लगता है कि जीवन में वो मज़ा नहीं रहा? तो ये सारी चीज़ें आपके थायराइड से रिलेटेड हो सकती हैं और इस प्रॉब्लम को लेके जब आप किसी भी डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो आपको एक दवाई देगा जो आपको जीवन भर खानी पड़ती है। पर क्या इसका कोई परमानेंट सॉल्यूशन है? अगर है और अगर आप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को आखिरी तक देखिए और अच्छा लगे तो ज़रूर सब्सक्राइब करिए। अगर आपकी गाड़ी खराब हो जाए तो आप क्या करेंगे? आप उसकी ट्यूनिंग कराएंगे। तो ऐसा कुछ ट्यूनिंग करने वाला आपके शरीर में कोई ग्लैंड होता है जो आपकी शरीर की ट्यूनिंग कर दे? जी हाँ, ऐसा एक ग्लैंड होता है जिसका नाम है थायराइड ग्लैंड। ये जो थायराइड ग्लैंड होता है ये गले के सामने यहाँ पर लोकेटेड होता है और ये दो तरह के हार्मोन्स बनाता है जिसका नाम है T3 और T4। मैं दिल्ली के एयरपोर्ट टर्मिनस T3 T4 की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं थायराइड हार्मोन की बात कर रहा हूँ, T3 और T4। और ये जो T3 और T4 होता है इसका रेगुलेशन करता है हमारे ब्रेन में। एक सेंटर होता है जिसको बोलते हैं, ब्रेन में एक पार्ट होता है जिसको बोलते हैं पिट्यूटरी ऑर्गन, जो TSH बनाता है। करता क्या है ये T3 T4 करता क्या है और लोगों को दिक्कत क्यों आती है? जो T3 T4 होता है वह ट्यूनिंग करता है। क्या मतलब कि वह मेटाबॉलिज्म रेगुलेट करता है। अगर थायराइड ग्लैंड बहुत हाइपर हो जाए, बहुत एक्टिव हो जाए तो T3 और T4 ब्लड में बहुत ज़्यादा मात्रा में आ जाता है और का शरीर हाइपर एक्टिव हो जाता है। मतलब कि इसका मेटाबॉलिज्म स्टिमुलेट हो जाता है, मतलब कि आपका हार्ट रेट बढ़ जाता है, मतलब कि आपका वेट लॉस होने लगता है, आपको बहुत जल्दी गर्मी लगती है, पसीना आता है। पर ये जो चीज़ होती है इसको बोलते क्या है? इसको बोलते हैं हाइपरथायराइडिज्म। हाइपरथायराइडिज्म होता तो है पर बहुत अनकॉमन होता है। इसका उल्टा यानी हाइपोथायराइडिज्म ज़्यादा कॉमन होता है। तो क्या होता है हाइपोथायराइडिज्म में? हाइपोथायराइडिज्म में आपकी गाड़ी स्लो हो जाती है, आपका मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है, आपको वेट गेन होने लगता है, आपका हार्ट रेट स्लो रहता है, आपको ड्राई स्किन हो जाती है, थोड़े भी पंखे में आपको ठंड लगने लगती है। कई बार घर के मेंबर्स में ऐसा आपने देखा होगा कि कुछ लोगों को तेज पंखा चाहिए होता है, कुछ लोगों को स्लो पंखा चाहिए होता है, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं इनको बहुत जल्दी ठंड लगने लगती है। साथ ही साथ ड्राई स्किन होती है, ड्राई स्किन होने के कारण स्किन में इचिंग होने लगती है, खुजली होने लगती है। फीमेल्स में हाइपोथायराइडिज्म बहुत ही ज़्यादा कॉमन होता है। मैं ये नहीं बोल रहा मेल्स में अनकॉमन होता है, पर फीमेल्स में रिलेटिवली कॉमन होता है। फीमेल्स में मेंसेस की प्रॉब्लम, पीरियड्स की जो प्रॉब्लम होती है थायराइड के कारण वो भी होने लगती है। और मूड स्विंग्स एक बहुत ही कॉमन सिम्टम्स है जो सभी के साथ होता है, स्पेशली फीमेल्स में। कई बार ऐसा भी लगता है कि आप कोई काम कर रहे हैं मगर बगैर किसी खास रीजन के आपको डिप्रेशन बना हुआ रहता है या लो मूड बना हुआ रहता है, या फिर एक लाइफ में बोलते हैं मजा नहीं आ रहा है, कोई मोटिवेशन नहीं लग रहा है, ऐसी फीलिंग आती है आपको बगैर किसी रीजन के। तो जब ये सारे सिम्टम्स आपके अंदर हैं आपको थायराइड की प्रॉब्लम हो सकती है। अब दूसरी चीज पे आते हैं। अभी तक बात हो गई कि थायराइड क्या होता है और क्या फंक्शन करता है। अब इसको कैसे पहचाने, कैसे जाने कि आपको सच में थायराइड की प्रॉब्लम है कि नहीं। आज की बात हम करेंगे हाइपोथायराइडिज्म में, जो ज़्यादा कॉमन होती है। तो कभी आप जब थूक निगलते हैं तो यहाँ जो ग्लैंड होता है वो ऊपर मूव करता हुआ, ऊपर और नीचे मूव करता हुआ अगर दिखता है, जैसे तो ये जैसे यहाँ पर अगर कोई ग्लैंड आपको ऊपर या नीचे ऐसे मूव करते हुए दिखता है तो फिर ये आपका जो थायराइड ग्लैंड है वो बड़ा हो गया, हाइपोथायराइडिज्म की प्रॉब्लम हो सकती है। ये ज़रूरी नहीं है कि हमेशा आपको दिखे, कई बार बहुत ही सटल तौर पर रहता है और आपको दिखता नहीं है। कैसे कंफर्म करें? आप एक ब्लड टेस्ट कराएं जिसमें आप T3, T4 और TSH का लेवल नापें। T3 और T4 ये आपका थायराइड ग्लैंड बनाता है। कम है तो हाइपोथायराइड है, ज़्यादा है तो हाइपरथायराइड है। इस T3 और T4 को जैसे मैंने बताया रेगुलेट करने के लिए ब्रेन में एक पिट्यूटरी ग्लैंड होता है। क्या होता है पिट्यूटरी ग्लैंड? ये जब भी हमारे शरीर में ज़्यादा T3 T4 की ज़रूरत होती है, मेटाबॉलिज्म को ज़्यादा स्टिमुलेट करने की ज़रूरत होती है, तो वो पिट्यूटरी ग्लैंड फ़ोन करता है और सिग्नल भेजता है ये थायराइड ग्लैंड को
पिट्यूटरी ग्लैंड थायराइड ग्लैंड को सिग्नल भेजता है। ये सिग्नल एक केमिकल सिग्नल के फॉर्म में होता है जिसको बोलते हैं TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। कि शरीर को ज्यादा T3 और T4 की जरूरत है, आप ज्यादा T3 T4 बनाओ। पर ये जो होता है ये थायराइड के साइज को भी धीरे धीरे बढ़ाता है, इसलिए हाइपोथायराइडिज्म में ये थायराइड ग्लैंड बढ़ जाता है। ये तो हो गया ब्लड टेस्ट। अब ये ब्लड टेस्ट जब आप लेके किसी भी डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर क्या करता है, ये डॉक्टर जो होता है आपका T3 और T4 का लेवल कम देखता है और TSH का लेवल हाई देखता है, और ये कंक्लूड करता है कि आपको हाइपोथायराइडिज्म है और आपको कॉमनली एल्ट्रोक्सिन थायरोनॉम नाम से ये T3 T4 के मैन मेड सप्लीमेंट्स जो होते हैं, जो दवाइयाँ होती है, वो आपको दे देता है। और आपको तो ये पता होगा कि T3 और T4 के जो सप्लीमेंट्स है एल्ट्रोक्सिन थायरोनॉम आपको जीवन भर खाने पड़ते हैं। तो क्या इसका कोई सॉल्यूशन है? क्या इससे हमेशा के लिए निजात पाया जा सकता है? इसका जवाब है हाँ। आयुर्वेदा ऐसा दावा करता है कि इस थायराइड की प्रॉब्लम को 2 से 3 महीने में वो कंट्रोल कर सकता है और दवाइयों से आपको बचा सकता है। आपको दवाइयों के बोझ तले दबे नहीं रहना पड़ेगा। कैसे कर सकते हैं? एक तेल आता है जिसका नाम है अखरोट का तेल, वॉलनट ऑयल। ये वॉलनट ऑयल आप लेके, आपका जो थायराइड ग्लैंड है आपको पता है इसकी एनाटमी यहाँ पर लोकेटेड होता है। रात को सोने से पहले इसको अच्छे से यहाँ पर मसाज करें, तेल लें और अच्छे से यहाँ ऐसे करके मसाज करें रात को सोने से पहले। ये पहला तरीका हो गया। वॉलनट ऑयल जो होता है, अखरोट का तेल, ये बहुत आराम से ऑनलाइन मिल जाता है या किसी भी आयुर्वेदा शॉप में आपको मिल जाएगा। अगर आपको नहीं मिल पा रहा, आप प्याज लें, काटें और प्याज का रस यहाँ पर कम से कम 5 मिनट तक प्याज के रस से ऐसे करके थायराइड ग्लैंड के ऊपर अच्छे से मसाज करें, स्लो और अच्छे से मसाज करें रात को सोने से पहले। ये हो गया पहला तरीका। दूसरा तरीका, आप खड़ी धनिया लें। खड़ी धनिया लेने के बाद उसको पीसना है, उसको मोल्टा पेस्टल में, मतलब ओखली में पीसना है, मिक्सी में नहीं पीसना है। मिक्सी में पीसने से उसकी जो इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो गर्मी के कारण वो चले जाते हैं। तो आप उसको ओखली में ऐसे पीसने के बाद उसको 1 चम्मच खड़े धनिया आप 1 गिलास पानी में ले लें और पिसी हुई, और उसको रात भर ऐसे रखे रहने दें, ऐसे ढके रखे रहने दें। सुबह उसको उबाल कर उसको आधा कर लें और खाली पेट पिए। पीने के आधे घंटे बाद तक आपको कुछ नहीं खाना है। ये दोनों चीज आयुर्वेदा ने प्रूफ की है कि 2 से 3 महीने तक अगर आप इस चीज को करते हैं तो आपको थायराइड की गोलियां बंद हो जाएंगी। आपको ये चीज ध्यान देनी ही होगी क्योंकि आपके पास कोई सॉल्यूशन है ही नहीं, कोई और सॉल्यूशन है ही नहीं। दूसरा तरीका, ये तो हो गया तेल के बाद। दूसरा तरीका है योगा। तो पहला तरीके का योगा होता है टंक विद्या। टंक विद्या मतलब आप आराम से पालती मार के बैठ जाएं। पालती मार के बैठने के बाद आप ओम का उच्चारण करें मुंह बंद करके और अपनी गर्दन को ऊपर और नीचे घुमाएं। जैसे आंख बंद कर ली आपने, आंख बंद करने के बाद मुंह नहीं खोलना है और ओम का उच्चारण करना है और गर्दन को ऊपर नीचे करना है। थोड़ा हंसी आ रही होगी, पर ये आप 5 बार करेंगे तो ये आपके थायराइड, आप फील करेंगे जो वाइब्रेशंस होते हैं ओम के, वो यहाँ थायराइड के ग्लैंड में आपको फील होते हैं। और ऐसा अगर नियमित करते रहेंगे तो आपका जो थायराइड ग्लैंड है वो अपने आप ही T3 T4 बनाने लगेगा। ये हो गया पहला तरीका। दूसरा और बहुत ही इफेक्टिव योगा होता है जिसको बोलते हैं उज्जयी प्राणायाम। बहुत ही आसान है, कोई आपको सर के बल नहीं खड़े होना है। आपको क्या करना है, आपको अपनी जो सांस की नली है उसको सिकोड़ना है, और जब आप सिकोड़ेंगे तो आपकी सांस लेने में थोड़ा रेजिस्टेंस होगा, थोड़ा फ्रिक्शन होगा। उस फ्रिक्शन के साथ आपको जितना हो सके सांस लेना है, जितना हो सके सांस रोकना है, और उसके बाद लेफ्ट बाई नासिका से आपको वो सांस छोड़ना है। ऐसा आपको 5 बार करना है। तो आपने ये ऐसे रोका, या सांस की नली को आपने कॉन्स्ट्रिक्ट किया
और फिर सांस रेजिस्टेंस के साथ उज्जयी प्राणायाम में लेना है। थोड़ी आवाज भी आती है, जितना हो सके उसको रोकें और फिर लेफ्ट नॉस्ट्रिल से आपको छोड़ना है। ये हो गया उज्जयी प्राणायाम। ऐसा आपको 5 मिनट तक करना है। ये दूसरा और बहुत ही इफेक्टिव तरीका है। तीसरा तरीका है सिंहासन। सिंहासन में जैसे शेर करता है ना, वैसे ही करना है। बहुत ही कॉमेडी लगेगा और बहुत ही इफेक्टिव है। आपको आंख ऊपर की तरफ देखनी है, जी बाहर निकालना है और शेर की तरह आवाज करनी है। हंसी आ रही है, पर ये बहुत इफेक्टिव है। ऐसा आपको 10 बार करना है। ये 3 तरह के प्राणायाम करने में आपको 15 मिनट, 10 से 15 मिनट मुश्किल से लगेगा। रोज करिए, जब भी टाइम हो तब करिए, थायराइड की गोली बंद हो जाएगी। इसके अलावा और एक और मॉडिफिकेशन जो आप करेंगे और बहुत अच्छा रहेगा वो है डाइट मॉडिफिकेशन। जब भी आप बाजार में जाते हैं तो आप सोचते हैं अच्छा जो हाइपोथायराइडिज्म है, डॉक्टर भी आपको ये बताता है कि वो आयोडीन की कमी से होता है, तो आप क्या करते हैं, आयोडाइज सॉल्ट खरीद लेते हैं। आयोडाइज सॉल्ट के बदले आप रॉक सॉल्ट यूज करिए, काला नमक जो होता है वो यूज करिए। ये होगी पहली चीज। दूसरी चीज जो है वो आप सोया को अवॉइड करें और पत्ता गोभी, फूल गोभी और जो मूंगफली होती है उसको कच्चा नहीं खाएं। उसको बहुत अच्छे सेक के या तल के या फ्राई करके आप खा सकते हैं। कच्चा नहीं खाना है। कच्ची सब्जियां या मूंगफली जो होती है वो थायराइड हार्मोन को का लेवल जो होता है वो कम कर देती है। चाय कॉफी आप रोज पीते हैं पर उसकी मात्रा लिमिट कर दें, क्योंकि इससे भी हाइपोथायराइडिज्म होता है। बाजार का पैक्ड फूड अवॉइड करें। फ्रिज में रखा हुआ खाना ना खाएं। हमेशा ताजा खाना खाएं। फ्रिज में रखा हुआ पानी भी नहीं पीना है। आपको ये मिट्टी के घड़े का पानी पीना है। इन सब साथ ही साथ एक हेल्दी प्लेट की मेथड आप फॉलो करें। हेल्दी प्लेट मेथड क्या है, जब भी आप खाते हैं तो आपकी जो प्लेट है उसमें आधा पार्ट जो होना चाहिए वो फ्रेश वेजिटेबल्स, जैसे फ्रेश सैलेड होना चाहिए। 1/4 जो होता है वो प्रोटीन डाइट होना चाहिए, जिसमें दाल और पनीर हो सकता है। 1/4 जो होता है वो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट जैसे रोटी, चावल या मिलेट हो सकता है। इस तरीके से अगर आपने आधा प्लेट सैलेड, 1/4 प्रोटीन और 1/4 कार्बोहाइड्रेट की डाइट फॉलो करी तो आपका थायराइड वैसे ही कंट्रोल हो जाएगा। सैलेड में प्याज जो होती है वो बहुत ही कच्ची प्याज जो होती है वो आपके लिए बहुत ही अच्छी रहेगी। इससे भी थायराइड का लेवल जो होता है वो मेंटेन रहता है। कोकोनट, नारियल जो होता है वो थायराइड के लिए बहुत ही अच्छा होता है। उसमें लॉरिक एसिड एक केमिकल होता है जो थायराइड का लेवल बना के रखता है। साथ ही साथ फ्रेश सीजनल फ्रूट्स होते हैं, वो भी आपके लिए बहुत अच्छे रहेंगे। इंपॉर्टेंट बात यह है कि घर में जो भी प्लास्टिक्स होते हैं उसके बदले आप स्टेनलेस स्टील यूज करिए। अल्युमिनियम के बर्तन जो होते हैं वो आप अवॉइड करिए। अल्युमिनियम के बदले ब्रास हो गया या फिर आयरन के लोहे के बर्तन हो गए या फिर मिट्टी के बर्तन हो गए। अगर ये यूज करेंगे तो ये जो चीजें हैं ये आपको एडिशनली आपको हेल्प प्रोवाइड करेंगी। तो एक छोटा सा रिकैप करते हैं कि आज हमने सीखा क्या है। आज हमने सीखा है कि हम अपनी थायराइड की गोलियां कैसे परमानेंटली बंद कर दें। सबसे पहला तरीका है जो अखरोट का तेल होता है उसको रात को सोने से पहले या मसाज करें। खड़ी धनिया के बीज पीस के ओखली में पीस के 1 गिलास पानी में रात भर रखें। सुबह उसको उबाल के आधा कर लें और खाली पेट पिए। आधे घंटे तक कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं पीना है। ये हो गया पहला तरीका। दूसरा होगा योगा। योगा में हमने 3 तरह के योगा सीखे, जिसमें सबसे पहले था टंक विद्या। जब हम ओम का साउंड करते हैं मुंह बंद करके और गर्दन को ऐसे ऊपर नीचे करते हैं। दूसरा हो गया उज्जयी प्राणायाम, जिसमें हम सांस की नली को सिकोड़ लेते हैं और एक फ्रिक्शन के साउंड के साथ हम सांस लेते हैं। जितना हो सकता है सांस रोकते हैं और बाईं नासिका से सांस छोड़ते हैं। ऐसा हम 5 मिनट करते हैं। तीसरा हो गया सिंह आसन, जिसमें हम शेर की तरह दहाड़ते हैं। सबके सब शेर बनना चाहते हैं ना, तो सिंह की तरह दहाड़िए और शेर बन जाइए।
ये हो गया दूसरा यानी योगा। तीसरा हो गया डाइट मॉडिफिकेशन, जिसमें आयोडाइज सॉल्ट के बदले काला नमक यूज करें। कैबेज, कॉलीफ्लावर, पीनट्स कच्चे अवॉइड करें। चाय कॉफी जितना कम हो सकता उतना लें। साथ ही साथ में जो पैक्ड फूड होता है, रेफ्रिजरेटेड फूड होता है, फ्रिज का ठंडा पानी होता है, वो अवॉइड करें। मटके का पानी पिए। एक और चीज, सोया जो होता है, सोया भी आपके थायराइड के लेवल को कम करता है, तो सोया भी अवॉइड करें। इसके अलावा जो आपकी हेल्दी प्लेट मेथड होती है वो फॉलो करें, जिसमें आधा प्लेट आपका सैलेड हो, 1/4 प्रोटीन हो, 1/4 कार्बोहाइड्रेट हो। ऐसा अगर आप करेंगे तो आयुर्वेदा बहुत रिसर्च और बड़े कॉन्फिडेंस से इस चीज का दावा करता है 3 महीने में दवाइयां बंद हो जाएंगी। जरूर ट्राई करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।